प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखो भाई, प्रश्नावली 6.2 में देखिए, अब इसमें जो है ना आपको एक अलग तरीके से निर्देशांक दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये कोई रेखाखंड है हमारे पास, और ये रेखाखंड क्या है? A B। एक AB हमारा रेखाखंड है, और रेखाखंड को हमने क्या किया, इसके निर्देशांक आपके पास है, इसके निर्देशांक हमारे पास है। इसे हमने कहा कि इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, ये हमारे पास कोई रेखाखंड है AB, और इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। तो हमें वो क्या कहेगा कि कोई तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। कोई तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। अब वो मान लीजिए यहां से बांट रहा, यहां है C बिंदु। क्या है? C बिंदु। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बीच में से काटेगा या बिल्कुल दोहरे पे से काटेगा, कहीं से भी काट सकता है। इसके किनारे पे से काट रहा है या बीच में से काट रहा है, कहीं से भी वो काट सकता है बीच। ठीक है, लेकिन आपको वो क्या देगा, आपसे पूछेगा कि कोई तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भाग, एक भाग ये, एक भाग ये। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। कौन से के? जौन सा इसको दो भागों में बांट रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं, यानी कि क्या बताना आपको? x, y। हमने मान लिया इसके निर्देशांक क्या होंगे? x और y होंगे। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। लेकिन आपसे वो सीधी नहीं कहेगा दो भागों में बांट दे, वो कहेगा किसी अनुपात में बंटा। किसी अनुपात में। कैसे? जैसे मान लीजिए वो कहेगा आपको कि भाई उसने बांटा इसको 1:3 में। किसमें बांटा भाई? 1:3 में। मतलब ये है कि इस यदि रेखाखंड के हम 4 बराबर भाग करें। कितने भाग करें? 4। देखो 1 और 3 4 होना भी, 1 और 3 4। हमने 4 भाग बराबर किए, 1 भाग और 3 भाग इधर, 1 2 3। तो 3 भाग तो है इधर और 1 भाग है इधर। तो इस भाग में उसने बांट दिया इस रेखाखंड को दो भागों में। एक भाग इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा भाग है। भाई जरूरी थोड़ा ये बिल्कुल बीच में से काटेगा। ठीक है, कहीं से भी काट सकता है, लेकिन किसी अनुपात में बंटेगा। तो वो अनुपात आपको देगा। उसी अनुपात को हम क्या कहेंगे भाई? M1, और इसे कहेंगे M2। उस अनुपात को हम क्या कहेंगे? M1 M2। वो आपसे कहेगा कि M1 अनुपात M2 में उसने बांटा। किसने? तीसरे बिंदु ने, इस रेखाखंड को AB को। फिर से सुन लो आप एक बार और। हमारे पास कोई रेखाखंड AB है, कोई तीसरा बिंदु आया और उस रेखाखंड को दो भागों में किस अनुपात में बांट दिया? M1 M2 अनुपात में बांट दिया। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यानी कि x y के मान आपसे पूछ रहा है। अब इस x y के मान आपसे पूछेगा, देखो आपको सारे मान देगा वो, यानी कि x1 y1 भी देगा, x2 y2 भी देगा और m1 m2 भी देगा। बस केवल पूछेगा क्या आपसे? पूछेगा x और y। तो यदि आपसे x पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे x बराबर, बैठो जल्दी, आप लिखेंगे भाई बैठ जाओ जल्दी, बैठिए जल्दी, बैठ जाओ आराम से, वहीं पे बैठ जाओ आराम से। बहुत। अब सुनो, जब आपको निकालना होगा x का मान, तो इसमें दो सूत्र लगेंगे भैया। देखो भाई, पीछे नहीं देखना है, यहाँ पे देखो। आप लिखेंगे x का मान आपको यदि निकालना है, तो आप लगाएंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। यानी कि यदि आपको केवल पहले x का मान निकालना है भाई, पूरा बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x और y के मान चाहिए नहीं चाहिए? तो x का निकालना तो आप x वाले लेंगे साथ में, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। फिर आपको इसी सवाल में यानी कि y के निर्देशांक निकालने के लिए y बराबर लिखोगे क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी होगा भाई, m1 m2 की जगह आपको m और n दे दे। क्या दे दे भाई? यानी कि मानने की बात है तो आपको खुद से मानना है, चाहे आप उनको m1 m2 मान लो या m और n मान लो।
भाई यदि आप M1 M2 मान रहे तो आप M1 M2 लिखोगे। यदि आप M और N मान रहे हैं कि पहला अनुपात M है और दूसरा अनुपात N है, तो यहाँ M लिखोगे, यहाँ N लिखोगे। ठीक है। अब इसमें सुनो क्या कैसे, जब आपका x का मान निकल के आया और y का मान निकल के आया तो वही C बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि x और y दोनों मान आप यहां रख देंगे तो वे किसके निर्देशांक आवेंगे, C के निर्देशांक आवेंगे। ये बात कुछ समझ में आई थोड़ी सी, जो दोबारा बाद में एक बार फिर से सुन लो शुरुआत से, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। देखो हमारे पास कोई रेखाखंड है AB, कोई रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A के तो है x1 y1 और B के है x2 y2, हमें देगा हुआ, ठीक है, सवाल में। और आपसे कहेगा कि इस रेखाखंड को किसी बिंदु ने, किसी तीसरे बिंदु ने M1 M2 अनुपात में, M1 M2 अनुपात में बांट दिया, यानी कि दो भाग कर दिए। इस रेखाखंड को दो भागों में बांट दिया, किस अनुपात में, M1 M2 अनुपात में। इसका मान आपका 1 2 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, कुछ भी इनका मान देगा आपको, 5:7, 1:3, 1:2, ठीक है ऐसे। अब इसका मान भी आपको देगा, इनका दोनों का मान भी देगा, बस इसके मान पूछेगा कि जिसने इसको दो भागों में बांटा इस रेखाखंड को, तो उसके निर्देशांक बताओ क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस C बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछेगा। ठीक है भाई, किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक, किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या है, x और y वाला। दो फॉर्मूले आपके लगेंगे x का मान निकालने के लिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखो हार्ड नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, दोनों सेम है, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे तो बस क्या फर्क है, जब हम x निकाल रहे तो आप x2 x1 लिख रहे, जब नहीं इसमें x1 x2 नहीं लिख सकते, कैसे लिख सके, देखो यदि यहाँ M1 लिख रहे हो आप, सुनिए भाई, यदि यहाँ M1 लिख रहे हो तो x2 ही आ जाएगा। यदि यहाँ आप M2 लो, यदि यहाँ आपने M2 लिख लिया तो फिर x1 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों होने चाहिए, एक यदि M1 लिख रहे हैं हम तो x2 होगा, यदि आपने M2 लिख रखा पहले तो यहाँ x1 होगा। ठीक है, अलग अलग होने चाहिए दोनों, दोनों M1 x1 नहीं होना, समझ गए इस चीज को, दोनों क्या है अलग अलग, इधर भी दोनों ऐसे ही दोनों इधर अलग है। ठीक है, फर्क क्या है, बस यहाँ y वाला निकाल दे तो आप y2 y1 लिखेंगे, यहाँ x निकाल दे तो x2 x1 लिखेंगे, बाकी तो सेम है, ऐसे कैसे देख लो। नीचे तो दोनों अनुपातों को जोड़ना है, M1 M2 दोनों जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है, ऊपर M1 और M2 इस तरीके से इन दोनों में गुणा करनी है। एक बार यहाँ पे नोट करेंगे और फिर सवाल करेंगे। ठीक है, एक बार नोट करिए जल्दी। आप इसमें देखो लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सूत्र का नाम क्या है, इस सूत्र का लगेगा कब, तो आप लिख सकते हैं किसी रेखाखंड को, किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को दो अनुपातों में बांटता हो तो उसके निर्देशांक है आपके निकालने हो, तो x वाला फॉर्मूला लगाओगे यहां से, ये वाला और y वाला। ठीक है, ये आप दूसरा सूत्र यहां से देखेंगे भाई एक बार, ठीक है, देखो एक बार, जब हमारे पास कोई रेखाखंड हो, एक रेखाखंड हो ए बी, और इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु, तो कौन सा भाई, दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। यहां तो हमने कहा था किसी अनुपात में बंटेगा, किसी भी अनुपात में, भाई 1 2 के अनुपात में बांट रहे, 2 3 के अनुपात में बांट रहे, यहाँ पे बिल्कुल बराबर, यानी कि बराबर भागों में बंटेगा, तो इसका मतलब बिल्कुल बीच में आवेगा या नहीं आवेगा भाई, जब इसको बिल्कुल बराबर बराबर भाग करेगा तो बिल्कुल बीच में आवेगा वो बिंदु, और उस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हो। यदि किसी रेखाखंड के बिल्कुल मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हो, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिल्कुल मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच का बिंदु, यदि ये दोनों भाग बराबर बराबर होंगे तो क्या ऐसा मध्य बिंदु नहीं बोलेंगे भाई,
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने कहा पहले वाला बिंदु तो क्या हो x1 y1, दूसरे वाला बिंदु हो x2 y2, और जिस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं उसे आप कहेंगे एक्स वाई। क्या कहोगे भाई? एक्स वाई। और जब आप सुनो, देखो एक बात ध्यान से, ये इसी सूत्र पे आधारित है भाई, अलग से सूत्र नहीं है ये, बस इसी को हल करके फिर छोटा कर दिया। कैसे? जब एक बार बताओ, जब ये भाग और ये भाग बराबर है, जब ये भाग और ये भाग बराबर है, तो क्या आप इसे 1:1 कह सकते हैं या नहीं? भाई जब भाग बराबर है तो 1:1, यदि यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, यानी सेम है बिल्कुल। जब m1 m2 का मान, यहाँ देखो, जब m1 m2 का मान 1:1 हो, यहाँ रखो आप, यदि आपने m1 के स्थान पे 1 रखा, m1 के स्थान पे 1 रखा, तो x2 एकम x2 ही रहेगा या नहीं रहेगा? x1 एक साथ एक के साथ गुणा करेगा तो x1 एकम x1 ही रहेगा या नहीं रहेगा? नीचे 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। यहां भी ऐसे ही होगा या नहीं होगा? तो इसी सूत्र को बस छोटा कर दिया, तो आप लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब भी कहीं मध्य बिंदु की बात आवेगी तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, उसको ना लगा के क्या लिखेंगे भाई? मध्य बिंदु के निर्देशांक उतारो मत, अभी पहले देख लो एक बार। आप लिखेंगे, यदि आपको x का मान निकालना है इसका, तो आप लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2। देखो क्या x1 x2 बचा था या नहीं बचा था ऊपर, जब आपने एक से गुणा करी यहाँ पे m1 m2 के साथ, और बटे में 1 और 1 कितने हुए थे? 2। तो बस x1 प्लस x2 बटे 2 लिखना है यहाँ पे। और जब आप y निकाल लोगे, y बराबर आप लिखोगे y1 प्लस y2 बटे 2। बस ये सूत्र लगाने हैं आपको भी। तो आपके x और y के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे यहाँ से। नोट कर लेंगे एक बार इसको जल्दी। एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला सवाल है, आपसे कहा, सवाल को ध्यान से सुनोगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, देखो बिंदुओं कहा ना, बिंदुओं, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों से बनने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बात समझे? यानी कि यदि कोई रेखाखंड है हमारे पास ए और बी, इसके निर्देशांक तो है -1,7, इसके हैं आपके पास 4,-3, और एक बिंदु आया, बिंदु सी आया मान लो, और उसने इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक है भाई, 2:3 के अनुपात में। जो पहले वाला हिस्सा होगा उसको हम 2 कहेंगे, बाद वाले हिस्से को कितना कहेंगे? 3 कहेंगे। तो क्या आप कह सकते हैं ये m1 और ये m2 है? भाई मैंने बताया था अनुपात को क्या मानोगे? m1 m2, m1 m2 यहां लिख दो आप, m1 m2, और ये x1 y1 x2 y2। आसान होगी बात। यहां से हमें निकालना है c का मान, तो क्या उसे हम xy कहेंगे या नहीं कहेंगे भाई? और इसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, इसी के निर्देशांक ज्ञात करना। तो आप सूत्र लगाओगे, यदि आपको x निकालना हो तो आप x बराबर, देखो आगे आपको जरूरी नहीं है आप चित्र बनाओ, बस आप समझ लेंगे जब 2 बिंदु दे रखे और किसी अनुपात में विभाजित कर रहा बिंदु, तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप सूत्र लगाओगे, पहले को पहला मान लेंगे, दूसरे को दूसरा मान लेंगे। ठीक है, x बराबर आप सूत्र लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है भी। दूसरा सूत्र है हमारे पास y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखेंगे भी, देखो x बराबर m1 का मान कितना मान रखा हमने? यहां से देखो 2 है, तो 2 लिख दिया आपने। गुणा करेंगे इनके बीच में, इन दोनों के, x2 का मान 4 प्लस, बहुत ध्यान से गुणा करेंगे भाई, इसकी गुणा बहुत जल्दी गलती हो, आगे प्लस का चिन्ह, m2 का मान बताओ कितना है? 3, x1 का मान -1, ऐसे लिखना है भाई जो माइनस की संख्या होगी कोष्ठ के अंदर, और बटे में m1 का मान कितना? 2, और प्लस m2 का मान 3। निकाल दो भाई, 2 चौके 8, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 एकम, और 2 और 3 8 में से 3 गए 5, और बटे में 5। क्या आप कह सकते हैं x बराबर 1? 5 एकम 5, x बराबर 1 आया। यहां से समझ में आ रही है बात? यहां से आगे देखिए, y का मान रखेंगे, y बराबर m1 का मान कितना है? 2, गुणा y2 का मान आप रखेंगे -3,
प्लस M2 का मान 3 गुणा y1 का मान और बटे में आपका 2 प्लस 3, 2 तिया 6 माइनस के 6, 7 तिया 21 और बटे में भाई 2 और 3 5। ज्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे, 21 में 6 कितने बचेंगे 15 प्लस के और बटे में 5, 5 तिया 15, तो आपका यहाँ पे 3 आया, 3 लिख दिया यहाँ से y का मान। अभी सुनो, हम लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो x वाला पहले लिखते हैं भाई, एक बात ध्यान रखेंगे, x वाला पहले और y वाला बाद में, 1,3 है ये आपका आंसर, ठीक है, नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक बार करना आपको खुद है, मैं एक बार बता रहा बस यहाँ पे देखो भाई, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखो भाई हमारे पास कोई एक रेखाखंड है ऐसे, हमने मान लिया इसका बिंदु है A और ये है B। हाँ, इसमें चित्र बनाना है B। तो पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है 4, -1, 4, -1 और दूसरा बिंदु है कितना -2 और -3। ये दो बिंदु हमारे पास में है A और B, इनसे बनने वाला रेखाखंड क्या है भाई AB। उसने कहा कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या लिखा, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब सुनो, समत्रिभाजित का मतलब क्या है, समान 3 भागों में बांटना, समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटना। जब समान 3 भागों में यदि हम इसे बंटा, देखो भाई हमने क्या किया, समान 3 भागों में बंटा, तो ऐसे 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग, हमने 3 भाग कर दिया, पर दिख रहा है आपको 1, 2, 3। तो 3 बराबर भाग करने के लिए कितने बिंदु आए, 2 बिंदु कितने आए भाई, 2 बिंदु तो चाहिए हमें ताकि 3 भाग हो जाए। तो हमने मान लिया पहला बिंदु क्या है C है और दूसरा बिंदु क्या है D है। अब इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको C और D के मान ज्ञात करने हैं या नहीं। आपने सोचा कि भाई पहले हम C का मान ज्ञात करेंगे, किसका करेंगे, C का आपने मान लिया कि वो क्या है x और y है, क्या है भाई x और y, क्योंकि x y तो निकाल लोगे आप, ये x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत किसी को यहां से। ये हमने x y मान लिया जिसके मान हमें निकालने हैं। अब मैंने तुम्हें कहा कि ये सारे भाग बराबर है, जब सारे भाग बराबर है तो क्या आप कह सकती हैं इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1 और इसका अनुपात 1। भाई जब सारे भाग बराबर है, यदि आप 2 रखोगे तो सारों में 2 2 रखोगे, यदि आप 1 रखोगे सारों में 1 1 रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है, उतना ही भाग वो, उसने कहा समान भाग है। तो ऐसे मानना है अनुपात कितना M1 यहाँ पे, यानी कि 3 अनुपात है, 1 1 1 के अनुपात में बांट दिया हमने। अब तुम्हें सूत्र कैसे लगाओगे भाई, अब फिलहाल हम डी को भूल गए, किसको भूल गए, डी को। हमें ये पता है कि हमें सी का मान निकालना है और हमें ये भी पता है कि इधर तो है 1 भाग, इधर कितने भाग है 2 भाग है या नहीं है भी। यदि आप सी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे तो इधर तो 1 भाग है, इधर कितने भाग है 2 भाग। तो यदि आप लिखे बिंदु सी के निर्देशांक, ऐसे लिखोगे बिंदु सी के निर्देशांक, आपने ऐसे लिखा। अब सुनो, जब आप बिंदु सी के निर्देशांक निकाल लोगे तो क्या आप अनुपात कहोगे, निर्देशांक अनुपात, इसका अनुपात यदि आप लिखो अनुपात, क्या होगा भाई बताओ, इसका 1 और पूरे का इसका 2, भाई जुड़ गए ना 1 और 1 2, तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में हो गया नहीं। इसके लिए आप रखोगे M1 और ये M2, ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2। तो क्या यहां से आप X वाला सूत्र लगाओगे और Y वाला सूत्र लगाओगे, भाई दोनों सूत्र लगा के एक्स वाई के मान निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे, बताओ एक बात, कोई दिक्कत यहां तक। सी के निर्देशांक आ गया आपके पास, क्या हुआ भाई, सी के निर्देशांक निकल के आगे। पहले सुन लो भाई, उतारो मत, मैं जो बता रहा हूं सुन लो, तुम्हें ही करना, सारा कर दे, बिजी कर लो। क्या करना आपको, पहले एक्स वाई के मान निकल गए तो सी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, निकल गए नहीं आ जाएगी, जैसे मैंने पिछले वाले के निकलवाई बिल्कुल सेम उसी तरीके से। M1 M2 का मान 1 और 2 रखना है
उसके बाद जब आपके सी के निकल गए, अब सी की बात भूल जाओ कि सी हमारे पास था या नहीं था। अब आपको निकालने हैं बिंदु डी के निर्देशांक। किसके निकालने हैं? बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए अनुपात। जब आप बिंदु डी के लिए अनुपात देखेंगे तो क्या आप लिखेंगे भाई अनुपात कितना होगा? आपकी बार देखो डी यहाँ है तो पहले वाले में 2 हो गए और बाद वाले में 1 बिंदु होगा, तो हम कहेंगे 2:1। और यहाँ पे आप m1 2 रखोगे और m2 1 रखोगे। बाकी x1 y1 वही रहेगा और x2 y2 भी वही रहेगा बिंदु डी के निर्देशांक के लिए। इसमें भी आपको x वाला फॉर्मूला लगाना है और y वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बस 2 बार फॉर्मूले लगेंगे और आंसर निकल के आपका आ जाएगा। ये आपको खुद करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, उसने आपसे कहा बिंदुओं, देखो भाई बिंदुओं -3,10 -3,10 और दूसरा बिंदु क्या है 6,-8। और आगे फिर आपसे कहा कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को, देखो भाई को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6, जो तीसरा बिंदु है वो क्या है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो सवाल बदल दिया अब की बार, क्या कहा किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि आप इसका चित्र बनाना चाहो ऐसे, ये हमारे पास कोई रेखाखंड ए बी, ये पहला बिंदु है -3,10, ये दूसरा बिंदु है 6,-8। उसने सवाल में कहा था तुम्हें बिंदुओं, देखो ऐसे कहा था बिंदुओं, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को, ये वाला बिंदु तीसरा कहा किस अनुपात में, मान लो यहाँ पे है कोई बिंदु सी और इसके निर्देशांक कितने हैं 1,6 -1,6, ये वाला बिंदु इसे किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपसे पूछा m1 और m2, पूछा है या नहीं पूछा बताओ भाई। अब की बार जो हमारे से पूछा था वो x और y का मान पूछा था ना यहाँ से, वो तो हमें दे रखा, किसका मान x और y का मान दे रखा। अब की बार m1 m2 का मान पूछा है। ये बात तो समझ में आ गई सभी के। क्या हम इसे कह सकते हैं x1 इसको और इसको xy, ध्यान देंगे इस चीज का, ये है xy। यदि आपने समझने में थोड़ी सी भी गलती कर दी कि कौन सा वाला हमें xy लेना, तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। वो कह रहा बिंदुओं इन दोनों को से बनने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 m2 का मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ मुझे, यदि हम x वाला फॉर्मूला लगाए तब भी m1 m2 आवे या नहीं आते, उसमें y वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी m1 m2 आवे। तो जब आपके पास x और y दोनों के मान हो, x और y दोनों के मान हो, तो कोई सा भी एक सूत्र लगा लो, या तो x वाला लगा लो या y वाला लगा लो, m1 m2 के मान निकल के आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई भी? मैंने कहा जब आपके पास x y के मान हो दोनों के, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, या तो x वाला लगा लो, क्योंकि हम दो फॉर्मूला लगा ना, एक x का एक y का, चाहे x वाला लगा लो आप चाहे y वाला लगा लो, आंसर दोनों से सेम आवेगा। किसका? m1 और m2 का, ठीक है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो कि केवल x का y का मान हो, केवल या तो x का मान हो या केवल y का मान हो, तो फिर केवल उसी का सूत्र लगाओगे जिसका मान हमें दिया गया है। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए आपको x का मान तो दिया गया -1, लेकिन y का मान y ही लिख रखा है, उसने क्या लिख रखा y ही लिख रखा है, तो फिर y वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि y का मान नहीं है। जिसका मान होगा उसका फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर होगी। अब कौन से करवाऊं तुम बताओ मुझे, x वाला लगाऊं या y वाला? x वाला लगा दूं, माइनस में दे रखा है थोड़ा सा है ना, तो x वाले से लगा मैं करवा रहा हूं। एक बार आप घर से y वाला लगा के देखेंगे क्या आंसर वही आएगा क्या। चलिए देखो भाई, हमने लिखा x बराबर भाई x बराबर सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1। और भाई एक काम करेंगे, इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले बोर्ड एग्जाम में भी और वैसे भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो बटे में कितना लिखेंगे m1 प्लस m2। अब देखो भाई मान रखो, क्या x का मान -1 है या नहीं, -1 बराबर m1 हमें ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिखो, गुणा x2 का मान बताओ कितना है 6, ध्यान से रखना है मान, m2 का मान हमें ज्ञात करना भाई, और गुणा x1 का मान -3 बटे में m1 का मान भी ज्ञात करना है और m2 का मान भी ज्ञात करना है, ऐसे लिख दिया हमने,
क्या ये पूरा का पूरा आप बताओ, ये पूरी की पूरी संख्या इसके भाग में है या नहीं? यदि हम देखो, यदि हम सिंगल की बात तो करें केवल, तो ये तो प्लस में है, लेकिन आप पूरे की बात करते पूरा का पूरा भाग में है, तो यदि पूरा का पूरा भाग में है तो इधर कहीं में जाएगा, पूरा का पूरा गुणा में जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप इसे लिख सकते हैं -1 गुणा m1 प्लस m2, इधर गुणा में आ गया, और बराबर में इधर क्या बचा आपके, देखो 6 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6m1 आवेगा या नहीं आवेगा भाई? आगे प्लस माइनस की गुणा -3m2 आ रहा है समझ में? यहां से देखिए, चलिए इधर देखो -1 की गुणा करेंगे पूरे में, जब m1 की 1 में गुणा करोगे m1 ही तो होगा, लेकिन प्लस माइनस की गुणा माइनस, तो माइनस के m1, आगे फिर प्लस माइनस -m2 एकम, ठीक है, बराबर में 6m1 -3m2। अब भाई देखो हमारे पास m1 वाले मान है और m2 वाले हैं, m1 वाले भी एक साथ ले दो, m2 वाले एक साथ ले दो। यहाँ पे माइनस के m1 है, m1 वाले इधर कहीं के, इधर आगे कहीं के होंगे माइनस के m1, इधर माइनस के 3m2 है, माइनस के 3m2, इधर माइनस के m2 एक है ना, इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस के 1m2। कोई दिक्कत किसी को? यहां से हमने m2 वाले एक साथ लेंगे, m1 वाले एक साथ, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 और 1 कितने हुए 7, माइनस के 7m1। देखो 3 ज्यादा है 1 कम है, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, माइनस के 2m2। आ रही है बात समझ में? आपसे क्या आप कह सकते हैं दोनों के दोनों गुणा में है, दोनों के दोनों गुणा में, ये भी दोनों आपस में गुणा में है, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ बीच में, तो हमने लिखा m1, ये गुणा में था m2, इधर कहीं में आया m1 बटे m2। इधर देखिए, इधर माइनस के 2 थे ये गुणा में, यहाँ पे ये गुणा में है, तो इधर कहीं में आएगा, भाग में आएगा या नहीं आएगा? बटे में आप रखेंगे माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, इसके आगे तो हल नहीं करना है, इसके आगे हल नहीं करना है, तो क्या आपके पास आया m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7, और इसी को आप लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर, देखो भाई जो m1 के सामने है वो m1 का मान है, जो m2 के सामने है वो m2 का मान है, तो आप लिखेंगे 2 अनुपात 7, यही आपका आंसर है अनुपात में। चित्र हाँ उतार लो, मर्जी है, जिससे पता लगेगा तुम्हें भी ऐसे मान दे रखे। एक बार आप घर से कोशिश करेंगे भाई कि वाई वाला सूत्र लगा के यही मान निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आवे निकल के नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब की बार भी आपसे अनुपात ही पूछा है, लेकिन कैसे, जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कहां से होता है विभाजित? चित्र देखिए एक बार, यहाँ पे हमारे पास यदि ये है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, भाई हमारे पास ये कार्यतल है, एक्स अक्ष ये वाला है, उसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कहां से जाता है, एक्स अक्ष से। कहां से भाई? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। देखो ऐसे मान लो ये तो बिंदु है क्या ए, ये क्या है बी, ठीक है भी, ये एक रेखाखंड है ऐसे, और ये एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ऐसे काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है, भी काट रहा है ना। और हमने मान लिया कि ये बिंदु क्या है, सी है, ये बिंदु क्या है, सी है। पहले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1 - 5, दूसरा जो बिंदु है वो है कितना, -4,5। अब जो हमारे पास दो बिंदु है, इन दोनों बिंदु से बनने वाले बनने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु जो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ये भी बताना है।